हेलो बच्चों, इसमें हम करने जा रहे हैं अब एग्जाम्पल 14 4.3 एक्सरसाइज से पहले 14वां और 15वां दो उदाहरण हमारे रहते हैं। अभी हम इन दोनों उदाहरण को करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं उदाहरण नंबर 14। आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर है 3 और x शून्य के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर शून्य हो गया, 0 हो गया x, तो 1/0 हो जाएगा और वो मान हम नहीं निकाल सकते, तो असंभव मान है वो। इसलिए आप x जो है शून्य के बराबर नहीं होगा। अब आप इसको हल करने के लिए दोनों तरफ आपका जो है क्या है, समीकरण बराबर है 3, दोनों तरफ x से गुणा करने पर, दोनों तरफ x से गुणा करने पर, दोनों तरफ x से गुणा कर दो तो ये क्या बन गया, x की 2 प्लस 1, क्योंकि इसको x से गुणा करेंगे x की 2 हो जाएगा, प्लस x से गुणा करेंगे तो कट जाएगा 1 बचेगा, और इसको 3 को गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। और अब आप 3x को उठा के इधर ले आइए, x की 2 माइनस 3x प्लस 1 बराबर है 0। इसको द्विघात सूत्र के द्वारा हल करना है। तो यहाँ पर a कितना है 1, b कितना है -3 और c कितना है 1। अब आप इसका d निकालिए, d बराबर है b² - 4ac। तो आप b -3 का वर्ग -4 गुना 1 गुना 1, क्योंकि a भी 1 है और c भी 1 है, तो ये कितना बन गया, 3 का -3 का वर्ग 9, क्योंकि 3 का वर्ग भी 9 होता है और -3 का वर्ग भी 9 होता है। 9 - 4 बराबर है 5 आ गया, d का मान 5 आ गया। अब आप इसका मूल ज्ञात कीजिए, और आपको होता है मूल क्या होते हैं, x बराबर है -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2a, ये होता है। अब हमारा मान इसमें रख दीजिए, -b की जगह -3। देखिए ये माइनस तो ये है और b -3 है, तो वो ब्रैकेट में आएगा, प्लस माइनस वर्गमूल 5 बराबर है बटे में 2a, a के स्थान पर 1। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 3 प्लस माइनस वर्गमूल 5 बटे 2। तो हमारे दो मान हो गए, कौन कौन से, एक मान तो हमारा बन गया x बराबर है 3 प्लस वर्गमूल 5 बटे 2, और दूसरा मूल यानी दूसरा मान हो गया 3 माइनस वर्गमूल 5 बटे 2। ये दो मान निकल गए। इसके बाद अगला सवाल हमारे सामने है। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ x -2 से गुणा करने पर, इससे क्यों गुणा किए, क्योंकि अगर आप देखो बच्चों इसका लघुत्तम लोगे तो x × x - 2 आएगा, ये आएगा, और इसी से गुणा कर दो, ये सीधा समीकरण बन जाएगा। दोनों तरफ गुणा कर दीजिए। अगर आप इसको x × x - 2 से गुणा करेंगे तो x कट जाएगा और बचेगा x - 2, आगे माइनस। इसको अगर आप इसको x × x - 2 से गुणा करेंगे तो x - 2 कट जाएगा, बचेगा x, और बराबर है 3 गुणा में x × x - 2, ये आ गया। अब आप इसको खोलिए, x - 2 - x, और ये बराबर है 3x से अंदर गुणा करो, 3x की 2 - 6x, ये x से x कट गया, -2 को उठा के उधर ले जाओ, इधर आ जाएगा 0, 3x की 2 - 6x प्लस 2, ये बन गया। अब आप देखिए इसको हम दोबारा लिख सकते हैं, कैसे, 3x की 2 - 6x प्लस 2 बराबर है 0, और यहाँ a देखिए कितना है 3, b कितना है -6, c कितना है 2।
अब आप इसको द्विघात समीकरण के द्वारा हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम इसको d निकालेंगे। इसका d बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि -6 का स्क्वायर -4 गुना में 3 गुना में 2, तो 6 का वर्ग 36 और -6 का वर्ग भी 36। 4 × 12 दूनी 24, 4 × 12 दूनी 24, कितना बच गया 12। d का मान कितना आ गया 12 आ गया। अब आप इसका d का मान 12 आ गया, तो अब आप इसको निकालिए। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका d का मान हमारे पास 12 आया है। अब आप इसको मान रख दीजिए मूल में, तो मूल किसके बराबर होते हैं, वही x बराबर है -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटे 2a। अब आप -b के स्थान पर क्या है -6, तो -6 प्लस माइनस वर्गमूल 12 बटे 2 गुना में a का 3। दोबारा लिख लीजिए, देखिए इसको, ये क्या बनेगा -6 और अंदर माइनस और -6 क्या बन गया x हो गया 6 प्लस माइनस 12 का वर्गमूल क्या होता है, देखिए 12 होता है 4 गुना 3, तो 2 वर्गमूल 3 बनेगा और बटे 6। अब आप देखिए सारा 2 से भाग होता है, ऊपर भी और नीचे भी, तो उसको भाग कर दो 2 से, ऊपर भी और नीचे भी, यानी 2 कॉमन लेके नीचे काटेंगे तो क्या बचेगा 3 वर्गमूल प्लस माइनस वर्गमूल 3 और बटे 3 बचेगा, क्योंकि 2 से पूरे को भाग कर दिया, ऊपर भी भाग कर दिया नीचे भी कर दिया। तो अब आप यूँ कह सकते हैं 2 ऊपर कॉमन ले लिया और नीचे काट दिया। अब आप आपके 2 मूल क्या बन गए इसमें 3 प्लस वर्गमूल 3 बटे 3 और दूसरा बन गया 3 माइनस वर्गमूल 3 बटे 3। ये 2 मान आ गए इसके। और इसके बाद हम करते हैं 15वां सवाल, और 15वां सवाल ये कह रहा है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल क्या है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 में सीधा शॉर्ट में लिख देता हूँ, मोटर बोट की स्थिर जल में चाल, मोटर बोट की स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने में अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात करो। धारा की चाल ज्ञात करनी है आपको। देखिए कहता है एक मोटर बोट की स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब जल स्थिर है तो चाल उसकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यदि वो धारा के प्रतिकूल विपरीत दिशा में जाए 24 किलोमीटर, तो उसको 1 घंटा ज़्यादा समय लगता है बजाय इसके कि वो धारा की अनुकूल दिशा में जाए। जिधर धारा बह रही है उसमें जो समय लगता है विपरीत दिशा में जाने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। ठीक है ना, तो 1 घंटा अधिक समय लगता है। धारा के विपरीत जाएंगे तो 1 घंटा ज़्यादा लगेगा 24 किलोमीटर दूरी जाने में। मान लिया हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि यदि अगर उसको 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में 5 घंटे लगते हैं तो विपरीत जाने में 6 घंटे लगेंगे, यानी कि विपरीत जाने में 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो आपने धारा की चाल ज्ञात करनी है।
हम धारा की चाल मान लेते हैं इसमें। माना धारा की चाल, धारा की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा। और मोटर बोट की स्थिर जल में चाल क्या है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मतलब मोटर बोट की धारा के विपरीत चाल जो उसकी स्थिर में है और धारा की चाल उसमें से घटा दीजिए, इतने किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी तरह से मोटर बोट की धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल 18 है, x उसमें और जुड़ जाएगी, क्योंकि जब धारा के अनुकूल चलते हैं तो धारा की चाल जुड़ जाती है, और यदि धारा के विपरीत चलते हैं तो धारा की चाल घट जाती है। यही होता है ना। अब धारा के विपरीत लगा समय निकालो। धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जाने में, क्योंकि धारा के विपरीत कितना जाता है? 24 किलोमीटर जाने में लगा समय दूरी बटा चाल 18 माइनस x, इतने घंटे। क्योंकि समय होता है दूरी बटे चाल। आपने पढ़ा भी है कि चाल बराबर है, क्या होता है? 9वीं कक्षा में पढ़ा है, दूरी बटा समय। तो समय निकालना हो, समय इधर ले जाइए, चाल यहां जाएगा, तो समय क्या आ जाएगा? दूरी बटा चाल। धारा की दिशा में चौबीस किलोमीटर जाने में लगा समय, 24 किलोमीटर उसमें जाने में कितना समय लगता है? 24/18 प्लस x, इतने घंटे। अब इसने पहले क्या रखा है कि धारा का विपरीत जो है 1 घंटा अधिक लगता है बजाय इसके, तो आप धारा के विपरीत 1 घंटा अधिक है, यानी कि आप इसको क्या कर सकते हैं? 24/18 माइनस x बराबर है 24/18 प्लस x। ये 1 घंटा कम है, ये 1 घंटा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये कम है, कम वाले में 1 जोड़ दो, बराबर हो जाएंगे। अब आप इसका क्या करेंगे? 24/18 माइनस x बराबर है 24, इसका लघुत्तम ले लीजिए, तो ये बनेगा 18 प्लस x बटे 18 माइनस x। तो ये आप देखिए कितना बन गया? 24/18 माइनस x बराबर है 24 और 18 42 x बटे 18 माइनस x। इसको आर पार गुणा कर दो, इसको इधर, सॉरी ये प्लस है, और इसको इधर गुणा कर दो, ये इधर गुणा कर दो, तो ये इधर गुणा आएगा तो क्या आएगा? 24 गुणा में 18 प्लस x, और उधर जाएगा तो क्या आएगा? 42 प्लस x गुणा में 18 माइनस x, ऐसा बनेगा। अब आप इनकी अंदर गुणा कर दीजिए, अंदर गुणा करेंगे और इसको हल करेंगे तो देखिए क्या बनता है। अठारह और 24 की गुणा करो बेटा, 18 चौके 72, 7 हम 36 और 7 43, 432, 18 चौके 72, देखिए ना, 18 को इससे गुणा करेंगे, 18 चौके 72 और 18 36 और 7 43 प्लस 24x। इसी तरह से 42 को इससे करो, दोनों को, 18 दूनी 36, 3 18 चौके 72 और 3 75 756 और माइनस 42x प्लस 18x माइनस x की 2।
अब आप देखिए इस सारे को उठा के इधर ले आओ, x की 2 माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस 42x माइनस 18x प्लस 432, ये ना ये, और प्लस 24x और ये माइनस 756 बराबर 0। अब आप देखिए x की 2 और ये कितना बच गया, आप इसको देखिए 42 में से 18 गए, 24 और 24 ये रहा 48x और 756 में से 432 घटा दीजिए और ये बचेगा, ये देखिए माइनस के 756, तो ये माइनस का बचेगा जो भी आएगा। तो 6 में से 2 4, 5 में से 3 2 और 7 में से 4 3, माइनस 324 बराबर है 0। अब हमारा समीकरण बन गया x की 2 प्लस 48x माइनस 324। और अब आप इसका जो है द्विघात सूत्र लगा के मान निकालिए। a 1 है, b जो है 48 है, c जो है माइनस 324। d निकालिए, सबसे पहले d निकलेगा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac और b का मतलब 48 का वर्ग माइनस 4 गुणा में 1 गुणा में माइनस 324। ये आएगा 48 का वर्ग। बच्चों देखिए कितना बनता है, 48 को 48 से गुणा कर दो, 48 का वर्ग आ जाएगा अगर आपको सीधा नहीं पता है तो, और माइनस माइनस से प्लस बनेगा। तो 48 का वर्ग होता है 8 8 64, 6 8 चौके 32 और 6 38, 4 8 32, 3 4 चौके 16 और 3 19। तो ये 4 0 9 3 12 और 1 13, 2304 और 2304 प्लस ये देखिए 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 3 12 और 1 4 3 12। इसको अब ये कितना बन गया, ये बन गया पूरा 3600। डी का मान 3600 आ गया। तो x किसके बराबर आ गया, माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बटे 2a। तो आप देखिए इसमें क्या बनेगा, माइनस बी माइनस 48 प्लस माइनस वर्गमूल 3600 यानी 60 आ जाएगा 3600 का वर्गमूल, और बटे 2 गुणा में 1। तो हमारे दो मान क्या क्या आ गए, एक तो x बराबर है माइनस 48 प्लस माइनस 60 बटे 2, और एक आ गया हमारा माइनस 48 प्लस 60 बटे 2 यानी कि 12 बटे 2 6 आ गया, और दूसरा माइनस 48 माइनस 60 बटे 2 यानी कि माइनस 108 बटे 2 माइनस 54। ये नहीं हो सकता, असंभव है। क्यों, क्योंकि चाल माइनस में नहीं होती है। और तो x का मान 6 आ गया, x का मान 6 आ गया, तो धारा की चाल कितनी हो गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल क्या बन गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो थे बच्चों उदाहरण। और अब इसी तरह से 4.3 एक्सरसाइज में हम चलते हैं। हमने पहले 3 सवाल कर लिए थे और अब चौथे सवाल की ओर चलते हैं हम। चौथा सवाल एक्सरसाइज 4.3। चार पॉइंट 3 का चौथा सवाल हमें कहता है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। एक्सरसाइज 4.3। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का
व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 होगा। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है आपको? वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। वर्तमान आयु तो मान लेते हैं हम वर्तमान आयु कितनी है? x है। माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष। अब देखिए प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न में कह रखा है वैसे ही प्रश्न में क्या कर रखा है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। अब से 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? x - 3 और उसका व्युत्क्रम 1/x - 3, क्योंकि इसने कह रखा है 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु का व्युत्क्रम। तो 3 वर्ष पूर्व, अब उसकी आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या बनेगी? x - 3 बनेगी। और x - 3 का व्युत्क्रम करो तो 1/x - 3। और 5 वर्ष पश्चात तो अब से 5 वर्ष क्या हो जाएगा? x + 5, तो उसका व्युत्क्रम 1/x + 5। बच्चों ध्यान से समझो, देखो उसने कहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। अब अगर उसकी आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष पूर्व क्या होगी? अब से 3 साल कम, यानी x में से 3 घटा दो और उसका व्युत्क्रम कर दो 1/x - 3। और अब से 5 वर्ष बाद, यानी इसके 5 वर्ष बाद क्या होगी? x + 5, उसका व्युत्क्रम 1/x + 5 का योग कर दो। किसके बराबर है? 1/3 बराबर है 1/3। ये आ गया। अब आपने इस समीकरण को हल करना है। हल कैसे करें? आपके पास सीधा सा तरीका है कि आप इसका लघुत्तम क्या बनता है? x - 3, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का ले लो, x + 5। इसको इससे भाग करेंगे तो ये बचेगा x + 5 ऊपर, इसको इससे भाग करेंगे तो ये बचेगा x - 3 ऊपर, और बराबर है 1/3। आप इसको उठा के उधर ले जाओ और 3 को उठा के इधर ले आओ। पहले इसको हल कर लो। देखो x और x क्या आ जाएगा? 2x + 5 - 3 2, ठीक। और इसको भी गुणा कर लो, नीचे बनेगा x की 2 + 5x - 3x - 15 बराबर है 1/3। अब आप इसको दोबारा हल कर लो। 2x + 2 बटे x की 2 + 2x, क्योंकि 5x - 3x 2x हो जाएगा, -15 बराबर है 1/3। 3 से इधर गुणा कर दो, इसको उठा के उधर ले जाओ, आर पार गुणा कर दो। आर पार गुणा करेंगे तो बनेगा 6x + 6 बराबर है x की 2 + 2x - 15, क्योंकि 3 से उठा के ऊपर गुणा की और इसको उठा के उधर लिया तो 1 है ऊपर तो यहाँ पे, इसलिए ये तो यूं का तो रह जाएगा और ये दोनों 3 से गुणा हो जाएंगे। अब सारा एक तरफ कर दो, ये भी उठा के उधर ले जाओ। क्या बन गया? 0 बराबर है x की 2 + 2x - 15 - 6x - 6। अब क्या बन गया? इसको हम उठा के यूं भी लिख सकते हैं, x की 2 + 2x - 6x - 4x - 15 और -6 -21 बराबर है 0। हमारा ये समीकरण बन गया। तो x की 2 - 4x - 21 बराबर है 0। अब हम इसको द्विघात सूत्र द्वारा हल करेंगे। इसमें a क्या आ गया? a है 1, b कितना है बच्चों? -4, c कितना है बेटा? -21। अब इसको आप इसका d निकालिए, यानी b² - 4ac। तो क्या निकलेगा?
-4 का वर्ग -4 गुणा 1 गुणा -21, यानी 4 का वर्ग 16 और 21 चौके 84, कितना बन गया 100। डी का मान 100 आ गया। डी का मान 100 आ गया। तो अब आप निकाल सकते हैं कि इसको कैसे निकाला जाए। इसका आप दोनों मूल क्या आएंगे, मूल x बराबर है -b प्लस माइनस वर्गमूल d बटा 2a, हर एक में एक ही तरीका है। और आप इसका मान रख दीजिए -4 प्लस माइनस बटे 100 और 2 गुना में 1, कितना आ गया 4 प्लस माइनस 10 बटे 2। अगर आप प्लस का लेते हैं तो 14 बटे 2 और माइनस का लेते हैं तो -6 बटा 2, यानी कि 7 और -3। अब आप देखिए -3 तो क्या है, असंभव है। असंभव क्यों है, क्योंकि आयु जो है वो माइनस में नहीं हो सकती, असंभव। इसको तो छोड़ दीजिए। तो x बराबर है क्या आ गया 7। x क्या है, रहमान की वर्तमान आयु। तो रहमान की वर्तमान आयु बराबर है 7 वर्ष। धन्यवाद। घर पर रहें और ये 14वें के 2 भाग, 15वां और एक ये प्रश्न आप अच्छी तरह से करेंगे। धन्यवाद।